1526 में बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली, मुगल सत्ता की नींव डाली। उसके पुत्र हुमायूं लड़खड़ाते ही सही उसको कोशिश किया उस सत्ता साम्राज्य को संभालने की। यद्यपि वो बीच में खो भी दिया था कुछ समय के लिए। सूरी वंश शेरशाह सूरी के नेतृत्व में सत्ता संभाला था, लेकिन पुनः हुमायूं लड़खड़ाते लड़खड़ाते पुनः सत्ता प्राप्त किया। उसके बाद अकबर ने मुगल बादशाहत को मजबूती दी। वह जान गया कि केवल शक्ति से भारत में सत्ता को मजबूत नहीं रखा जा सकता है। उसने कूटनीति का सहारा लिया और बहुसंख्यक समाज के प्रति उसने सहिष्णुता की नीति अपनाने की कोशिश किया और उसके सहयोग लेने की कोशिश किया। उसने सत्ता में राजपूतों को भागीदारी दिया। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर बैठा, जो बहुत योग्य नहीं था, अकबर की तरह योग्यता उसमें नहीं थी, और उसी के समय अफगानिस्तान के भाग थे वो उसके हाथ से निकल गए, कांधार वगैरह। तो उसके बाद शाहजहां शासक बना। मैं आप लोगों को बाबर, हुमायूं, अकबर कालीन प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यों को बता चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे शाहजहां कालीन परीक्षापयोगी तथ्यों को। नमस्कार दोस्तों, अभी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों की भी शेयर भी करें। मित्रों, शाहजहां के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक तथ्य मैं ये बताऊंगा कि इससे पहले मैं उत्तराधिकार के युद्ध पे कंप्लीट वीडियो बनाया। 2 वीडियो मैंने बनाया है उत्तराधिकार के युद्ध पर, क्योंकि ये शाहजहां कालीन ही था। शाहजहां का ही एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह रहा जो जीते जी जिसको कि अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, उसके पुत्रों ने उसको गद्दी से हटा दिया औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने उसको आगरा के किले में कैद कर दिया। तो उत्तराधिकार के युद्ध के लिए आप मेरे उत्तराधिकार के युद्ध वाले जो वीडियोज हैं उसको देख सकते हैं। आज फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शाहजहां कालीन परीक्षापयोगी तथ्य कौन कौन से हैं। शाहजहां का जन्म जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई, जो मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, कि गर्भ से खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, उसका जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। खुर्रम जहांगीर की निधन के बाद शासक बना। यद्यपि जहांगीर के समय उसकी पत्नी नूरजहां, जिनके नाम से आप सभी अवगत होंगे, सत्ता में हस्तक्षेप बढ़ गया, और ये कहा जाता है कि नूरजहां खुर्रम को पसंद नहीं करती थी और खुर्रम नूरजहां को पसंद नहीं करता था, और ये सब सत्ता की लड़ाई थी। तो बड़ी चालाकी से और बड़ी उससे जो है शाहजहां अंततः शासक बना। अपने जितने भी उसके प्रतिद्वंदी हैं उनको समाप्त करते हुए, और देखिए संयोग, जिस प्रकार शाहजहां ने अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त किया, उसके पुत्रों में एक जबरदस्त संघर्ष हुआ और उसके पुत्रों ने उसे ही मुगल गद्दी से उतार के और कैद कर लिया। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई, खुर्रम दक्षिण में था। नूरजहां की कोशिश थी कि उसे दूर रखा जाए, और इसी के तो दक्षिण में रखा गया था। लेकिन उसका ससुर आसफ खां मुगल दरबार में था। आसफ खां ने और राज्य के दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने एक कूटनीतिक चाल चली और खुसरो के लड़के
दवार बख्श को सिंहासन पर बैठा दिया। जानते दवार बख्श एक कमज़ोर टाइप का वो था, तो उसका कोई वो नहीं था। इन लोगों ने आसिफ खां और ख्वाजा अबुल हसन जो वजीर दीवान था राज्य का, उसने दवार बख्श को बैठा दिया। हुआ ये कि जब उसके बाद जब खुर्रम लौटा दिल्ली, तो शाहजहां ने अपने सभी भाइयों और सिंहासन के सभी प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया और द्वार बख्श को भी समाप्त कर 24 फरवरी 1628 को आगरे के सिंहासन पर बैठा, मुगल सिंहासन पर बैठा। कब बैठा पूछा जाता है इसको, 24 फरवरी 1628 को। अब ध्यान में रखिए, जहांगीर की मृत्यु होती है अक्टूबर 27 में 1627 में, और खुर्रम का, शाहजहां का राज्याभिषेक होता है 24 फरवरी 1628 को। इस बीच द्वार बख्श शासक रहा, जब उसका कहीं नाम नहीं आता। द्वार बख्श को बलि का बकरा बनाया गया। समकालीन इतिहासकारों ने सही कहा है कि द्वार बख्श बलि का बकरा था, क्योंकि उसे तो तब तक के लिए बना दिया गया कि जब तक कि ये शाहजहां दक्षिण से दिल्ली आ नहीं गया। शाहजहां शासक बन गया। शाहजहां की जो शादी हुई थी वो अर्जुमंद बानो बेगम, आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। और उसी के नाम पे, शाहजहां की पत्नी के नाम पे ही, मुमताज महल के नाम पर ही, और मुमताज महल की याद में ही शाहजहां ने आगरे में ताजमहल बनाया, जो कि प्रेम के प्रतीक के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और मुमताज महल से ही शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, जिसमें उसकी बड़ी पुत्री जहांआरा का विशेष रूप से योगदान रहा। और अंत में शाहजहां का जो के साथ दिया वो जहांआरा नहीं दिया, उसकी देखरेख जहांआरा नहीं किया। तो पुत्रियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं आप समझ सकते हैं। उसके सभी पुत्रों ने जब उसका साथ छोड़ दिया, दारा सिकोह मारा गया और उसके पुत्र मारे गए, औरंगजेब ने गद्दी संभाल लिया, तो उस समय उसका साथ दिया था शाहजहां का जहांआरा, उसकी सबसे बड़ी पुत्री ने। तो जहांआरा उसकी सबसे बड़ी पुत्री थी। 1628 में शाहजहां ने शासन संभाला था और 1658 तक शासन किया। 1658 में उसके पुत्र ने उसको गद्दी से हटा के कैद कर लिया, और जहां वो 8 वर्ष तक कैद रहा। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई और उसी ताजमहल में उसकी पत्नी के कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया। उसके जो नौकर थे उनके द्वारा दफनाया गया। उसका पुत्र जो कि देश का बादशाह था वो भी उपस्थित नहीं हुआ था। कहा जाता है कि शाहजहां से औरंगजेब ने पूछा था केवल एक पानी एक अन्न, जिसमें शाहजहां ने कहा था कि हमको पानी के रूप में गंगा जल और अन्न के रूप में चना का उसने कहा था। बड़ी बुद्धिमत्ता का उसने किया था। बड़ी एक बादशाह जो हिंदुस्तान का बादशाह था, उसे बड़ी ही खराब स्थितियों में 8 वर्ष गुजारने पड़े, और अंततः 1666 में जब उसकी मृत्यु हुई तो बिल्कुल अकेला था और उसको दफनाया गया उसके नौकरों द्वारा। शाहजहां के हम दूसरे पार्ट में देखेंगे शाहजहां कालीन विद्रोह और शाहजहां के द्वारा किए गए राज्य विस्तार को। आज बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी, यह कहानी अच्छी लगी होगी। यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।